अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करूँगी वो है बेसन वाली भिंडी। तो आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, ये मेरे पास 1 किलो भिंडी है। इसको मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है और ये मैं अब इसमें बेसन डालूँगी 4 चम्मच, क्योंकि मेरे पास 1 किलो भिंडी है। ऐसे ये भर के मैंने 4 चम्मच डालने हैं इसमें। और ये मेरे पास चाट मसाला है, ये भी 1 चम्मच भर के डालूँगी। और इसमें मैं कुछ और नहीं डालूँगी, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं। तो अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा अच्छे से बेसन और भिंडी आपस में मिक्स हो जाए। और ये बेसन वाली भिंडी है, बहुत यूनिक रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह से आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखें हमारी भिंडी को 10 मिनट हो गए हैं और कितना अच्छा ये बेसन, ये देखें आप, ये देखें कैसे ज़बरदस्त बेसन लग गया है अंदर तक। ये देखें मिक्स हो गए। तो आए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं और अब मैं भिंडी को हाफ ऑफ करके फ्राई करूँगी इसमें, इस तरह से। और आपने घी के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना इस ऑयल के लिए कि ये ज़ाया हो जाएगा या दोबारा नहीं इस्तेमाल में आएगा। नहीं, हम इसी में दोबारा मसाला प्याज वगैरह फ्राई कर लेंगे अपने, टमाटर प्याज, ठीक है। हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें इसमें कोई लेसपन नहीं है ये। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दूसरी भिंडी भी इसमें डालकर दिखाती हूँ। जी, भिंडी मैंने सारी निकाली है और अब जो बाकी की भिंडी रहेगी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब बाकी की भिंडी मैं आपको फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। ये मेरे पास 5 अदर टमाटर हैं, ये मैं डाल दूँगी इसमें। क्योंकि मसालों का जितना भी ऑयल था और मसाले वगैरह थे वो इसी ऑयल में ही, तो इसलिए मैंने कढ़ाई को धोया नहीं, ना ही वो एक्सचेंज किया। इसलिए मैं इसमें ही मैं टमाटर फ्राई करूँगी और साथ ही प्याज फ्राई करूँगी। ये 1/2 चम्मच मिर्ची हैं, प्याज ये डाल दूँगी मैं इसमें। ये हल्दी ये डाल दी और आधा चम्मच मैं नमक का डाल दूँगी। मैंने इसलिए इसमें ये मसाले भी साथ ही डाल दिए हैं कि हमारा मसाले भी इसी में अच्छे से भुने जाए। मैं इसमें 1/2 चम्मच में धनिया मिर्च डाल दूँगी और ये 1 चम्मच खुश्क धनिया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करनी है और इनको अब अच्छे से अब हमने इनको भूनना है। मेरी ये मैंने मीडियम आंच पे मसाले को अच्छे से भूनने हैं। ये देखें आप, ऑयल आ रहा है पूरे देखो, ठीक है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, इस तरह स्लाइस में काटे हुए बारीक बारीक, ये मैं डाल दूँगी। और इसलिए मैंने बाद में प्याज डाले कि भिंडी में खड़े खड़े प्याज अच्छे लगते हैं। ये 1 मिनट के लिए मैंने बस हल्का सा प्याज को फ्राई कर लिया। तो इस स्टेज पे आके मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी। और अभी ऑयल आपको देखने में बहुत कम लग रहा होगा, जैसे है ही नहीं, लेकिन जब हम भिंडी डालेंगे तो ऑयल अपना वो खुद ही छोड़ देगी। तो अब मैं भिंडी डाल दूँगी इसमें। ये देखें कितना ऑयल है, ये देखें आप।
तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। और आप माशाल्लाह देखें अभी से ही कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। चलिए आप इसकी चेक करें, ये देखें आप माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी भिंडी को 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें ऑयल इसके ऊपर कितना ज़्यादा आ गया है। ये देखें यहाँ से, ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ऑयल आया है। ये साइड से देखें, ये देखें भिंडी ने खुद ही अपना ऑयल कितना छोड़ दिया, ये देखें। तो आए अब हम डिश आउट करते हैं। और ये प्याज भी देखें, ये देखें आप भिंडी कैसे मसालेदार हमारी है और फुल गली हुई ज़बरदस्त है। ये बेसन वाली हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आए शूट करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कैसे खड़े खड़े प्याज हैं और खड़ी खड़ी भिंडी है हमारी। ये देखिए जी, ये हमारी माशाल्लाह से बेसन वाली मसालेदार भिंडी बिल्कुल तैयार है। और ये देखें आप भिंडी कितनी सॉफ्ट है और ये देखिए जूसी बनी है, बहुत ज़बरदस्त है। लेस इसमें भी, और इस भिंडी के अंदर तक ये आप चेक करें, ये देखें अंदर तक बेसन और मसाला बिल्कुल अंदर तक गया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।